हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। वहाँ से एक थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बिकॉज बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ये दोनों में ही आ सकता है, क्योंकि एक ही थ्योरम रह गया है। पाइथागोरस थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो दोनों थ्योरम बिकॉज डिलीट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है यहाँ पे। इसका एक रिवर्स भी है, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरम दो तीन तरीके से आ जाता है। फर्स्ट तो यही है कि आपको स्टेटमेंट लिखा होगा, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, दूसरा नाम इसका ये भी है कि ये और ऐसे आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ, राइट। स्टेट एंड प्रूफ। सो स्टेट का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, उसके अलग से 1 या हाफ मार्क्स होते हैं, वो डिपेंड करता है। एंड देन आफ्टर आपको इस थ्योरम को प्रूफ भी करना है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी होगी, सो डैट आपको पता हो कि स्टेटमेंट भी लिखनी है, बिकॉज ये रेशो से ही पता चल जाएगा कि ये बीपीटी थ्योरम है और कोई दूसरा थ्योरम नहीं हो सकता। तो अब ये इन शॉर्ट में ये हो जाता है बी स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, राइट। बीपीटी थ्योरम की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। ये हो गया। दूसरा ये एक और नाम से आ सकता है, एंड द थर्ड नेम इज व्हाट? सेम स्ट्रेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो ये इस नाम से भी आ सकता है। तो इसके तीन नाम हो जाते हैं, एक तो डेफिनेशन के साथ ही आ जाएगा, और दूसरा में भी हो सकता है आपको बीपीटी थ्योरम आ जाए, या दूसरा थेल्स थ्योरम। ओनली प्रूफ भी आ सकता है और स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सो डैट इसकी थ्योरम के एक्सप्लेनेशन, प्रूफ एज वेल एज स्टेटमेंट आपको दोनों लर्न करना होगा और समझना होगा, सो डैट क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे बच के ना जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। पहले उसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और थ्योरम के नाम भी लर्न कर लिए होंगे, बीपीटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। वी हैव अ गिवन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज लाइक दिस इज व्हाट? ए बी एंड सी। नाउ बेस एक किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन जाती है, दिस इज व्हाट? डी एंड ई, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू शो दैट ए डी बाय डी बी एंड दिस इज इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी, राइट। ये हमें प्रूव करना है। वी नीड टू शो दैट दिस रेशो, राइट। सो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है, हम इस रिलेशन को प्रूव कर सके। सो हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम E. This is perpendicular on AB and the name is N. Now similarly draw one another perpendicular on AE and the name is what? M, right? ये यहाँ perpendicular है. So we can say that EN is perpendicular on AB and DM is perpendicular on AC. So in triangle ADE, right? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, AR एरिया को इंडिकेट करता है। दिस इज व्हाट? हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस क्या हो जाएगा हमारा? AD एंड मल्टीप्लाई हाइट विल बी E एंड दिस इक्वेशन इज 1। नाउ सिमिलरली हमें कुछ ऐसा चाहिए जहां से हम BD भी निकाल सके, तो BD के लिए भी हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन BE एंड सिमिलरली DC। सो यहाँ से अब आ जाओ इन ट्रायंगल DBE, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्या है हमारा? DB एंड द हाइट इज सेम AN। दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर सेकंड। सो दोनों ही केस में जो हाइट है हमारा EN हो जाएगा, एक में बेस AD है और सेकंड में DB।
नाउ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। ओके, डिवाइडिंग okay dividing 1 by 2, so we get here area of ADE and divided by area of DBE, and the right side is half of AD multiply EN and divided by half of DB multiply EN. So EN cancel, half cancel, we get what, AD by DB. This is equation number 3. ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेम है हमारा फ्रॉम राइट साइड, क्या चाहिए हमें, AE by EC. सो अब हम इस साइड से बात करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा सेम होगा ADE, सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा EDC, राइट। So now in triangle again ADE, यहाँ क्या करना है, इस ट्रायंगल का जो एरिया लेना है, क्या करना है हमें, दूसरी साइड से लेना है। इट मीन्स कि जो बेस होगा वो चेंज हो जाएगा, हाफ ऑफ AE मल्टीप्लाई DA. दिस इज इक्वेशन 4 एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल EDC. सो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ EDC is same half of EC and multiply DM. This is equation number 5. Same again divide करेंगे, dividing equation 4 by equation 5. So we get what, area of ADE and divided by area of EDC. This is equals to half of AE multiply DM and divided by half of EC multiply DM. So again DM cancel, half cancel, and the rest is what, AE by EC. This is equation number 6, राइट। तो हमारे पास AE की वैल्यू आ गई और ऊपर क्या आ गया था, AD by DB। ना अब बच जाता है इन दोनों को इक्वेट करना। अगर ये दोनों इक्वेट हो जाए, सो वी कैन से डेट कि AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC, राइट। सो अब हम इनको इक्वेट करने का काम करते हैं, देखते हैं कैसे इक्वेट होगा। इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो डेट सामने सामने रहेगा, सो इजी रहेगा। ना मेन है इन दोनों को इक्वेट करना। सो इक्वेट करने के लिए अगर हम ज़रा दोनों को देखें, इक्वेशन नंबर 3 and 6 कहाँ है, 3 and 6 ये रहा। सो यहाँ से हमारे पास है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DBE और यहाँ है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ EDC। तो बेसिकली जो न्यूमरेटर वाला एरिया है वो तो सेम है, बच जाता है डिनोमिनेटर वाला। अगर डिनोमिनेटर वाला भी सेम हो जाए, सो वी कैन से डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो व्हाट, इक्वल। ओके, नाउ सी। सो अब जो डिनोमिनेटर वाला एरिया है वो कैसे इक्वल हो सकता है। अगर हम यहाँ से ध्यान दें, जो दो ट्रायंगल हमने लिया था, ठीक है, इन ट्रायंगल फर्स्ट लिया था हमने क्या, DBE एंड ट्रायंगल सेकेंड क्या लिया हमने, EDC। बोथ हैव सेम बेस, ठीक है। तो दोनों का जो बेस है वो कैसा है, सेम है, हैविंग सेम बेस। एंड जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। DE क्या था, पैरेलल था किसके, BC के। DE was parallel to BC, so we can say that and lie between same parallel line। ओके, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम था कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करे और बेस दोनों का सेम हो, तो एरिया भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सो वी कैन से डेट द एरिया ऑफ DBE दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EDC। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो अब अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 3rd
6 एंड 7। सो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है, इक्वल, अब बच जाता है राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। डेट मीन्स ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, राइट, हैंस टू। सो बस इतना ही करना है। सो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन को एक दो बार अगर आप करके देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लगातार बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्या होती है, आराम से इजीली समझ में आ जाती है। जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। हो सकता है कुछ पॉइंट फर्स्ट टाइम में छूट गया हो तो वो सेकंड टाइम में समझ में आ जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए सो डैट आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।